गांव के एक छोटे से कस्बे में एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल अपनी कंजूसी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग उसे मजाक में कंजूस रामलाल कहकर पुकारते थे। उसकी यह आदत इतनी कड़ी थी कि वह किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले कई बार सोचता और फिर भी बचत करने का तरीका ढूंढ ही लेता। वह अपने घर के हर एक छोटे बड़े खर्च पर पैनी नजर रखता और अपने परिवार को भी हमेशा सिखाता रहता कि कैसे पैसों की बचत की जाए। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी, बेटा मोहन और बेटी गीता थी। रामलाल के कंजूसी के कारण परिवार का जीवन काफी कठिन था। वह बच्चों की किताबें, कपड़े और यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी कटौती करने की कोशिश करता। मोहन और गीता को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने या कुछ अच्छा खाने का मौका नहीं मिलता था। रामलाल हमेशा उन्हें टोकता और कहता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इन्हें संभाल कर खर्च करना चाहिए। रामलाल का बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन रामलाल की कंजूसी ने उसके कई सपनों को रोक दिया। मोहन को हमेशा अच्छा स्कूल बैग, किताबें और यहाँ तक कि एक जोड़ी अच्छे जूते भी मांगने के लिए सोचना पड़ता था। रामलाल हर बार कोई बहाना बना देता, बेटा पुराना बैग अभी ठीक है, इसे थोड़ी मरम्मत करवा लो। किताबें तो तुम्हारे चाचा के बच्चों से ले आओ। मोहन को अपने पिता की इन आदतों से खींच होती, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन और गीता मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने रामलाल से पैसे मांगे ताकि वे भी मेले में जाकर कुछ खा पी सके और खिलौने खरीद सकें। लेकिन रामलाल ने उनकी इस इच्छा को भी ठुकरा दिया। वह बोला, मेले में जाने का क्या फायदा, वहाँ सब कुछ महंगा होता है। घर पर ही गुड़ चना खा लो, वह भी स्वादिष्ट होता है। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन उनकी माँ, जो बच्चों की इच्छा को समझती थी, ने उन्हें थोड़े पैसे दिए ताकि वे मेले का आनंद उठा सकें। मेले में जाकर मोहन और गीता बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का ख्याल रहता कि उनके पिता नाराज न हो, इसलिए उन्होंने कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदी। मेले से लौटने के बाद बच्चों ने अपनी माँ को मेले के किस्से सुनाए और वह भी बच्चों की खुशी में खुश हो गई। परंतु जैसे ही रामलाल को पता चला कि बच्चे मेला घूमने गए थे, उसने उन्हें डांटा और खर्चे पर भाषण दे डाला। समय बीतता गया और रामलाल की कंजूसी के कारण बच्चों के मन में उससे दूरियां बढ़ने लगीं। अब दोनों बच्चे मन ही मन अपने पिता से नफरत करने लगे थे। मोहन ने मन में ठान लिया कि वह जैसे ही बड़ा होगा, इस कंजूसी भरी जिंदगी से दूर चला जाएगा। फिर एक दिन मोहन की कड़ी मेहनत और अच्छे अंकों के कारण उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसे काफी खुशी हुई और उसने सोचा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। उसने अपने पिता से कॉलेज की फीस के लिए पैसे मांगे, परंतु रामलाल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहर में पढ़ने की क्या जरूरत है, गांव के स्कूल में ही पढ़ाई कर लो, वही काफी है। रामलाल के इस निर्णय से मोहन का दिल टूट गया। वह अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा और बोला, माँ, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी की इस कंजूसी के कारण मुझे हर बार अपने सपनों को मारना पड़ता है। उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी और अपने गहने बेचकर उसकी फीस के लिए पैसे जुटा दिए। मोहन अब शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगा। शहर में जाकर मोहन ने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया। उसकी मेहनत रंग लाए और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद उसने अपनी बहन गीता की शादी भी अच्छे घर में करवा दी। वहीं दूसरी तरफ रामलाल की कंजूसी ने उसे अकेला कर दिया था। अब उसका स्वास्थ्य भी ढलने लगा था और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाया कि उसने अपनी कंजूसी के कारण अपने बच्चों से दूरियां बना ली हैं, पर रामलाल को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। एक दिन मोहन अपने पिता से मिलने गांव लौटा। उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है और अब उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये देखकर मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पिता की देखभाल करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता को शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी पूरी देखभाल की। जब रामलाल ने ये देखा कि उसका बेटा, जिस पर उसने कभी खर्च नहीं किया था, अब उसकी सेवा कर रहा है, तो उसे अपनी कंजूसी का एहसास हुआ।
उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मेरी कंजूसी ने मुझे तुमसे और गीता से दूर कर दिया। मैंने पैसे बचाने के चक्कर में तुम दोनों की खुशियों की कीमत नहीं समझी। मोहन ने अपने पिता को माफ़ कर दिया और उन्हें समझाया कि पैसा जीवन में ज़रूरी है, लेकिन खुशियाँ और परिवार उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस घटना ने रामलाल को बदल दिया और उसने कंजूसी छोड़कर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने का निश्चय किया। इस प्रकार रामलाल की कहानी एक सीख बन गई कि पैसे का मोल समझना चाहिए, लेकिन उसे रिश्तों से ऊपर नहीं रखना चाहिए।